हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए और आप उस क्लास को आसानी से देख पाएँ। लेट देन स्टार्ट, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को हम एक टिप्स देना चाहते हैं। इस टिप्स की मदद से आप अपना मैथ में स्कोर बढ़ा सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं। यदि आपको और किसी भी सब्जेक्ट में अपना नंबर इस प्रकार से बढ़ाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, देखिए आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इस प्रकार से एक आई बटन का लोगो दिखेगा इस साइड। इस आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप कमेंट करने में आपको समस्या हो रही है तो हम आपको वीडियो को लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कि क्लास 10 गणित है। ठीक, वास्तविक संख्या। ठीक, क्या है? वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 पार्ट नंबर 18 है। ठीक, पार्ट नंबर 18 है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन तीसरा है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रस्थान नीचे दिए गए हैं। कह रहा है क्वेश्चन, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रस्थान नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। आपको चेक करना है परमेय संख्या या नहीं। जो आपको ये तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको चेक करना है परमेय संख्या या नहीं। यदि परमेय संख्या है, क्या यदि परमेय संख्या है और पी बटे क्यू के रूप का है, जो परमेय संख्या होगी तो पी बटे क्यू के रूप का होगा। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आपसे पूछा जो उसका अभाज्य गुणन जो हर है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो चलते हैं हम वन बाय वन करके तीनों क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। यदि आप वीडियो को 20 मिनट छोड़कर चले जाते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपको बार बार समझा देते हैं कि वीडियो को छोड़ना नहीं, ना स्किप करना है। ठीक, यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं, वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं तो आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। जब आप स्वयं के साथ धोखा करते हैं तो फिर जानता है ना उसका परिणाम क्या होता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है जो हमें इसे चेक करना है कि परमेय संख्या है या नहीं है। ठीक, तो परमेय संख्या कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं क्या है? सबसे पहले आपको लिख लीजिए हल। ठीक, आप हल कर रहे हैं क्वेश्चन 1 को। ठीक, उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इतनी सारी संख्याएं आपको दी गई है। ठीक, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इतनी संख्या आपको दी गई। ठीक, तो आप देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 9 अंक है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं 43 दशमलव की आप लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद बटे 1 लिख करके आप 9 जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 9 अंक है। ठीक, दाहिने साइड देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 9 अंक है। तो आपको 1 लिख के 9 जीरो लगाना होगा। ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो इतना हमारा फाइनली आ गया। देखिए अब आप इसे देख रहे हैं पी बटे क्यू के रूप में बदल चुका है। ठीक, क्या है, आप इसे लिखते हैं बराबर पी बाई क्यू के रूप का हो गया है। और जब कोई चीज़ पी बटे क्यू के रूप का होता है क्या होती है? परमेय संख्या होती है। आप लिख सकते हैं यह परमेय संख्या है। क्या है? यह परमेय संख्या है। यह परमेय संख्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप क्यू के क्या है, आप क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? आप लिख सकते हैं अतः क्यू बराबर 10 के घाते 9 आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं 10 लिख कर कितने जीरो उतना आप घात लगा सकते हैं ना। तो आप लिख सकते हैं अतः क्यू बराबर 10 घाते 9, 10 घाते 9 जो कि 10
टू घाते क्या है, टू घाते एन, टू घाते एन गुणे 5 घाते एम के रूप का है, एम के रूप का है। ठीक, अतः q बराबर 10 घाते 9 जो कि 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, देखिए कैसे 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, मैंने लिखा है ना। आप 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के ऊपर घात 9 लगा सकते हैं। ठीक, अब इसका आप अलग अलग घात लगा सकते हैं, 2 घाते 9 लिख सकते हैं गुणे 5 घाते 9। देखिए ये 2 घाते n के स्थान पर 9 है और 5 घाते m के स्थान पर 9 है। ठीक, तो वही मैंने लिख दिया जो कि 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्या है, 120 लिखा गया, फिर 1200, उसके बाद 12,000, फिर 1200, उसके बाद 12 लाख। इस प्रकार से क्या है, 0 1 1 0 अधिक हो रहा है क्या ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,20,000 लिखा गया इस प्रकार से, उसके बाद 12 लाख हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें 0 इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जब 0 इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप इसे भिन्न के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। क्या है, ये आपका हो जाएगा अशांत तथा अनावर्ती है। ठीक, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। क्या है, उत्तर में आप लिख सकते हैं क्या है, अशांत अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती है। ठीक, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बस सिर्फ आपको इतना लिखना था, जब परमेय संख्या होगी तो आपसे पूछा है कि क्यों किया अभाज्य गुणनखंड के बारे में। क्या कह सकते हैं, ये परमेय संख्या है ही नहीं, अशांत तथा अनावर्ती है। ठीक, अशांत तथा अनावर्ती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, 43.123456789 उसके ऊपर लगा हुआ है इस प्रकार एक बार, एक रेखा लगी हुई ना। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही बार बार संख्या आ रही। ठीक, दशमलव के बाद यही संख्या बार बार आ रही, मतलब कितनी बार आ रही, अनंत बार आ रही। ठीक, हम जिसकी गिन नहीं सकते हैं जितनी बार आ रही है। तो आपको इस संख्या में सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अलग तरीका है आपको। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा इस संख्या को यक्ष। ठीक, माना x बराबर 43.1234567 क्या है, 8 9। ठीक, आप इतना मान सकते हैं। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है ना, मतलब यही संख्या बार बार आ रही है। ठीक, यही संख्या बार बार आई तो आप इस प्रकार से डैश लगा सकते हैं। ठीक, अब आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक, क्या हो जाएगा, आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम, क्या इसमें जो बार लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही संख्या आप दशमलव के बाद यही गिनती आपको बार बार लिखना पड़ेगा। आप यहाँ फिर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से आप जितना मन का उतना बार लिख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक, अब आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, क्या है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 लिख करके 9 जीरो से गुणा करने पर क्या है, क्योंकि दशमलव के बाद 9 अंक है। क्या है, दशमलव के बाद यहाँ 9 अंक है जो बार बार आ रहा है ना, तो आपको वही लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 1 लिख करके 9 जीरो से गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 लिख करके 9 जीरो से गुणा करने पर। ठीक, आप इतना लिख सकते हैं।
मतलब आप इसे पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब से गुणा करने पर। ठीक, अब जब आप इसमें गुणा करेंगे यक्स में 1 अरब से, तो यहाँ आ जाएगा 1 अरब यक्स, मतलब 1 लिख के 9 जीरो और यक्स आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। उसके बाद एक्स आ जाएगा। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 0.9 अंक आगे खिसक जाएगा। क्या? 0.9 अंक आगे खिसक जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 43 दशमलव, यहाँ दशमलव नहीं लगेगा, अब यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद दशमलव आ जाएगा। तो आप इसके बाद फिर दशमलव लगाने के बाद आप फिर लग सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, क्योंकि ये संख्या बार बार आ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप इस प्रकार लिख दीजिए और आपको इस प्रकार डैश डैश लगाएं। उसके बाद यहाँ समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। आप लिख दीजिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या है? समीकरण क्या? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण आपका 1 है, समीकरण 2 आपका है, इसमें से हम घटाएंगे। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब में से, 1 अरब यक्स में से आपको 1 यक्स घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 9 12 यक्स। ठीक, आप इसके नीचे यक्स लिख करके आप घटा सकते हैं इसमें से। जब आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9 ठी यक्स आ जाएगा। ठीक, 9 बार 9 आए, उसके बाद यक्स, 2 2 4 2 6 7 8 9। ठीक, उसके बाद एक्स लिख सकते हैं। अब जब आप इसमें इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो क्या आए देखते हैं। हम आपको घटाकर इसे दिखा देते हैं क्या आ जाए। ठीक, हम यहाँ ऊपर घटाते हैं, क्या है? समीकरण 2 से घटा दें तो समीकरण 2 में क्या है? 43, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, उसके बाद दशमलव लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही संख्या बार बार आ रही है। ये क्या है? समीकरण 2 है। और समीकरण 1 है क्या? यक्स बराबर क्या है? 43 दशमलव, तो आपको यहाँ लिखना दशमलव, दशमलव के सामने होना चाहिए, उसके बाद यहाँ आपको 43 लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद डैश डैश। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 1। अब हमें इसमें से घटाना है, क्या है? अब हमें इसमें से घटा देना है। ठीक, देखते हैं यहाँ हम घटाएंगे 9 में से 9 जीरो, उसके बाद डैश डैश आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 8 में से 8 जीरो गए, 7 में से 7 गए जीरो, 6 में से 6 गए जीरो, तो यहाँ मतलब सब जीरो जीरो आएगा। ठीक, दशमलव के पहले 0 0। ठीक, उसके बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, उसके बाद यहाँ घटाएंगे 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 7 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 5 4 3, ठीक, 3 2 1, उसके बाद 43 आ जाएगा। ठीक, इतना आया। ठीक, मैंने घटाया, घटाने के बाद क्या है? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इतना आ गया। अब वापस से देखिए, आप यक्स बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा? अब जो 9 9 9 लिखा गया है ये सारा इस साइड गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो आप लिख सकते हैं 43 1 2 3 4, क्या है? 4 5 6 7 8 9 बटे, ठीक, इस साइड 9 आ जाएगा, 9 9 9 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 ठीक 9। ठीक, अब देखिए यक्स बराबर क्या आ गए? भिन्न के रूप में आ गए, बराबर क्या है? पी बटे क्यू के रूप का है। ठीक, क्या है? ए पी बटा क्यू के रूप का है, तो आप लिख सकते हैं अतः है परमेय संख्या है। क्या है? आप लिख दीजिए यहाँ, क्या है? अतः यह परमेय संख्या है। क्या है? अतः यह परमेय संख्या है।
अतः यह परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या है। और देखिए क्या है, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, देखते हैं क्वेश्चन को एक बार आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप का है, तो p बटे q के रूप का है, तो आप q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए परिमेय संख्या है लेकिन है q बराबर क्या है, आपको q बराबर 9999 आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं लेकिन यह आशांत आवर्ती है। क्या है, लेकिन क्या है, लेकिन आशांत आवर्ती है। क्योंकि हर का गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के अतिरिक्त है। तो हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।